नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर कोटा से, जहां बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। टोकन वितरण के लिए लोगों की यहां जमकर भीड़ उमड़ पड़ी। कई लोगों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था। कुछ लोगों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। इसके बाद बूढ़ादित थाना पुलिस ने लोगों को वहां से खदेड़ा और व्यवस्था बनाई। कोटा की तस्वीरें देखिए। ये तस्वीर, ये भीड़ जानलेवा है। कोटा में बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई और इन लोगों ने ना तो कोई मास्क पहना हुआ था। टोकन लेने के लिए लोग यहां पर जमा थे। कुछ लोगों ने इसके बाद लोकल पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया, सूचना दी और इसके बाद बूढ़ादित थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इन लोगों को यहां से खदेड़कर व्यवस्था सुचारू की। कोटा की ये तस्वीरें एक और, जहां कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार प्रशासन लगातार कोशिशें कर रहा है और दूसरी ओर ये लापरवाह भीड़। कोटड़ा दीप सिंह गांव में बैंक के बाहर ये भीड़ उमड़ पड़ी और इन्होंने जमकर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई। ओम प्रकाश मेरे सहयोगी कोटा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या ये पूरा मामला है? ऐसा क्या इन लोगों को इस बैंक में मिल रहा था कि अचानक से इतनी भीड़ यहाँ जमा हो जाती है? जी, ये बैंक में टोकन लेने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी थी और सबसे बड़ी बात इसमें सुमित ये है कि मौके पे उस समय पुलिस नहीं थी। न्यूज 18 राजस्थान ने बूढ़ादित थाना पुलिस को सूचना दी। उसके बाद में पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस ने समय रहते इस भीड़ को खदेड़ दिया है, व्यवस्था बना ली है। लेकिन ये जो तस्वीर है वो बहुत ही डरावनी कही जा सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोशल डिस्टेंस की तो बात दूर है, लेकिन कई लोग हैं जो मास्क व्यवस्थित तरीके से नहीं पहन रखे थे और कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार गांवों में बढ़ता जा रहा है। और इस बीच में ये जो तस्वीर है बहुत ही भयानक तस्वीर कही जा सकती है। हालांकि पुलिस अलर्ट हो गई है, पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है, लेकिन इस तरह की जो तस्वीरें आती है इसमें कहा जा सकता है कि जो कोटा में कोरोना का जो संक्रमण बढ़ता जा रहा है, शायद यही वजह है कि लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और भयानक तस्वीरें सामने आ रही है। जी, बैंक प्रशासन क्या कर रहा था? बात हुई आपकी इन अधिकारियों से जो लोग यहाँ पर टोकन वितरित कर रहे थे? क्या इनकी तरफ से कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई थी? इन्हें नहीं पता, जानकारी नहीं है इन्हें कि कोरोना कितना विकराल रूप लेता जा रहा है और खासकर ग्रामीण इलाकों में? बैंक की तरफ से हालांकि वहां गार्ड थे, लेकिन भीड़ इतनी उमड़ पड़ी थी कि वहां व्यवस्था संभालना मुश्किल हो गया था बैंक के लिए भी। तो स्थानीय पुलिस को बुलाया गया था। कुल मिला के ये पूर्व से इस तरह का अनुमान नहीं लगा पाए थे और खुले में जब गेट पे इतनी व्यवस्था एकदम से उमड़ पड़ी थी तब जाके पुलिस को सूचना दी गई थी। हालांकि पुलिस मौके पहुंच गई थी और फिलहाल बैंक के अधिकारियों को भी ऐसी सूचना मिल रही कि पाबंद किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए ऐसी तस्वीर वापस सामने नहीं आए फिर से, लेकिन ये जो तस्वीरें बहुत ही डरावनी कही जा सकती है। और फिलहाल मौके पे बूढ़ादित थाना पुलिस के एसएचओ सहित अन्य अधिकारी व जवान मौजूद है। नहीं ओम प्रकाश, असल में मेरा सवाल ये था कि देखिए इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, कभी सब्जी मंडी, कभी शादी का मंडप और अभी बैंक। क्या आपकी इन जिम्मेदार अधिकारियों से बात करने की कोशिश? हालांकि ठीक है इन्हें पाबंद कर दिया गया होगा, लेकिन आपने बात करने की कोशिश की कि भाई इतनी बड़ी लापरवाही क्यों? नहीं, हमारी बैंक के अधिकारियों से बात नहीं हो पाई। पुलिस के अधिकारियों से हमने जिम्मेदार पूर्व बात की है कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कहीं कम से कम उसका पूर्व अनुमान होना चाहिए। हाँ, हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और बैंक के अधिकारियों को पाबंद किया, इस तरह की बात आई है। लेकिन कुल मिला के ये कहा जा सकता है बहुत ही डरावनी तस्वीर है और बैंक के अधिकारियों की भी और बैंक कर्मियों की भी इसमें लापरवाही सामने पूरी तरह से आ रही है कि जो सोशल डिस्टेंस है उसके साथ में जो कोरोना गाइडलाइन की पालना बिल्कुल ही नहीं हो रही है। बाहर तंबू लगाया हुआ है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, उसके बावजूद भी उनके जो गार्ड है पर्याप्त मात्रा में नहीं थे और एक दो गार्ड जो संभाल नहीं पा रहे थे इस तरह की व्यवस्था को। तो कुल मिला के
पुलिस की के साथ साथ जिम्मेदारी पूर्ण बैंक के अधिकारी कर्मचारी भी ये पूरी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए। शायद यही वजह है कि एकदम से भीड़ उमड़ पड़ी और कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ी। लेकिन ओम प्रकाश, राजस्थान में तो लॉकडाउन लगा है ना, जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर लॉकडाउन, और उसके बावजूद ऐसी लापरवाही। जी, निश्चित रूप से ग्रामीण जहाँ अंचल है, जो सुदूर अंचल है, वहाँ लोग ज्यादा सतर्क नहीं रह पाते क्योंकि वहाँ पुलिस का जाब्ता ज्यादा मौजूद नहीं रहता है। और जहाँ छोटी छोटी जहाँ बैंक हैं, जहाँ किराना के सामान है, वहाँ इस तरह की तस्वीरें जो देखने को मिलती है वो डरावनी कही जा सकती है। क्योंकि जो ग्रामीण अंचल में है वहाँ एक थाने में कहीं गांव आते हैं, तो वहाँ सुदूर अंचल के जो गांव होते हैं वहाँ पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती और यही कारण थी कि लोग लापरवाही का शिकार हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। हाँ, पुलिस हालांकि अब अलर्ट हुई है। तो ये जो तस्वीर है बूढ़ादी थाना का कोटा से ग्रामीण इलाके के बूढ़ादी थाना इलाके के कोटा दीप सिंह गांव का है। तो फिलहाल पुलिस वहां अलर्ट हो गई है, लेकिन कुल मिलाकर उम्मीद की जानी कैसी तस्वीर कहीं वापस सामने नहीं आए क्योंकि बहुत भारी भीड़ और बहुत ही जो नजारा है उसमें यह देखा जा सकता है। शुक्रिया ओम प्रकाश तमाम जानकारी के लिए। तो कोटा से बड़ी खबर और ये तस्वीरें, बैंक के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। बाड़मेर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। शहर के अधिकांश इलाकों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके बावजूद सैकड़ों महिलाएं चौहटन चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर राशन लेने के लिए प्रदर्शन करती नजर आई। एक साथ सैकड़ों महिलाओं के कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच जाने से पुलिस के हाथ पांव फूल गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपत सिंह के निर्देश के बाद पुलिस के जवानों को महिलाओं को कलेक्ट्रेट से बाहर निकाला। थार नगरी में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ये तस्वीर कोरोना को दावत दे रही है। इन महिलाओं ने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी और ज़्यादातर महिलाओं के मास्क भी नहीं पहने हुए थे। यहाँ आने वाली महिलाओं का कहना था कि हम भूख प्यास से मर रहे हैं, इसलिए यहाँ आए ताकि कुछ राशन सामग्री दी जाए। प्रेमदान मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेमदान, कर्फ्यू के बाद इस तरह की ये तस्वीरें, कर्फ्यू के बावजूद इस तरह की तस्वीरें, क्या कर रहा था प्रशासन? देखिए, अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि चौहटन चौराहे से बाड़मेर कलेक्ट्रेट तक सैकड़ों महिलाएं पहुंच गई और एक रैली के साथ में, और सबसे बड़ी बात की कई महिलाओं के मास्क नहीं लगाया हुआ था। तो ये सवाल कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पे खड़ा होता है कि आखिर ये महिलाएं कैसे पहुंच गई। हालांकि जो महिलाओं का कहना था कि उनके पास खाने के दाने नहीं है, इसलिए जिला प्रशासन तक वो उनकी गुहार लगाने के लिए आए, लेकिन जो आने का तरीका था वो बेहद ही गलत था। और ऐसे में कर्फ्यू जैसे हालात के बीच में इस तरीके की महिलाएं, सैकड़ों महिलाएं निकल के यहाँ पहुंचना अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। जी सुमित, अब क्या कुछ कार्रवाई होगी? क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं कि भाई कर्फ्यू में अगर कोई व्यक्ति इस तरह से निकलता है तो जिला प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। अब क्या कुछ कार्रवाई होगी या फिर इन महिलाओं ने जो अपनी मजबूरी बताई है उस मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए ठीक है जाने दिया जाएगा? देखिए, एक बार तो इन महिलाओं को पुलिस बल के साथ में सबको तितर बितर कर दिया गया है, उनको अपने घरों के लिए रवाना कर दिया। तो यहाँ से सारी महिलाएं जा चुकी है, लेकिन ये किस स्तर पे जाके गलती हुई है, कहाँ पर इस तरीके की लापरवाही सामने आई है, क्योंकि ये महिलाएं एक साथ कहीं न कहीं एकत्रित हुई है, उसके बाद में वहां से रवाना होकर यहाँ तक पहुंची है। तो अपने आप में बड़ा सवाल पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठता है, प्रशासन की जो खुफिया तंत्र है उनके ऊपर भी उठता है कि आखिर महिलाएं एकत्रित हुई कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो उसको लेके अधिकारी क्या आगे की कार्रवाई करते हैं वो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इन महिलाओं को यहाँ से निकाल दिया गया है। जी अच्छा, ये और बताइए प्रेमदान, चौहटन चौराहे से जिला कलेक्ट्रेट की दूरी कितनी होगी? करीब, सुमित बताना चाहूंगा कि 2 किलोमीटर की दूरी है जहाँ से ये महिला यहाँ तक पहुँचना। इस 2 किलोमीटर के दायरे में कोई पुलिसकर्मी, कोई संबंधित अधिकारी नहीं मिला ऐसा जिन्होंने इन्हें रोकने की कोशिश की हो? देखिए सुमित, सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब एक साथ महिला निकल के सड़क पे आ जाती है तो कई पुलिसकर्मी ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ये चीजें चलती है कि कहीं न कहीं कोई रैली के रूप में जा रही है या प्रशासन के अनुमति के साथ में जा रहे हैं। तो जब तक ऑथेंटिक अधिकारी तक ये बात पहुंची तब तक ये महिलाएं यहाँ कलेक्ट्रेट पहुंच चुकी थी। उसके बाद में प्रशासन के हाथ पांव फूल गए, पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए। उसके बाद में तत्काल प्रभाव से उन महिलाओं को यहाँ से निकाला गया, यहाँ से उनको अलग किया गया, सबको मास्क वास्क पहनाने की हिदायत दी गई। तो हालांकि कह सकते हैं कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही जो निकल कर सामने आई है, जिसकी वजह से ये घटना सामने आई है। जी सुमित। प्रेमदान, एक आखिरी सवाल, इस इलाके के बारे में जरा बताइए, किस तरह का इलाका है? ग्रामीण परिवेश का इलाका है, किस तरह का इलाका है?
देखिए ये शहर के बीच की घटना है, चौहटन चौराया बाड़मेर शहर के बीच का है। देखिए ग्रामीण इलाकों की तो बात दूर की है, शहरी इलाकों में इस तरह की लापरवाहियां नजर आएगी तो सवाल यही है कि किस तरह से हम इस महामारी से निपट पाएंगे। शुक्रिया प्रेमदान तमाम जानकारी के लिए। कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किस तरह लापरवाही बढ़ती जा रही है, इसका नमूना चित्तौड़गढ़ में देखने को मिला। यहां होम आइसोलेशन में रह रहा संक्रमित सरकार को सहयोग राशि देने के बहाने जिला कलेक्टर के चैम्बर में पहुंच गया। और ये हाल तब जब प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक संक्रमण रोकने के लिए लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन ईद के बहाने सरकार को सहयोग देने की आड़ में एक रसूखदार वसीम खान का जिला कलेक्टर के पास पहुंच जाना लापरवाही को जाहिर करता है, जबकि ये राशि ऑनलाइन भी घर बैठे भेजी जा सकती थी। ईद का ये पावन मौका, ईद हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी का दिन होता है और इस महीने में हम ज़कात भी निकालते हैं, खैरात भी निकालते हैं। और खुशी इस बार हो नहीं पा रही क्योंकि सारे लोग करीब करीब बीमार हैं, तो ईद घरों में मनाई गई। तो मेरे और मेरे बच्चों के, मेरी वाइफ के मन में आया है कि भाई हम ईद को इस तरीके से मनाएं कि ज़िंदगी भर ईद हमें याद रह सके। तो मेरे बच्चों के गुल्लक का पैसा, कुछ पैसा उनका था और कुछ मैंने पैसा मिलाते हुए, मेरी वाइफ ने पैसा मिलाते, हमने 1 लाख रुपया आज कलेक्टर साहब को इसी चीज़ के लिए दिया है कि ऐसे गरीब बच्चे या गरीब बीमार जो प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट तो हो जाते हैं पर उनको ऑक्सीजन या इंजेक्शन वगैरह टैबलेट नहीं खरीद पाते हैं और उससे उनको बड़ी दिक्कत होती है। तो मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया कि साहब ये पैसा उन गरीब लोगों के लिए खर्च किया जाए, वो दवाई की वजह से उनको जनहानि नहीं उठानी पड़े। ही कोरोना गाइडलाइन की पालना की बात कही जा रही हो, नियमों में सख्ती की जा रही हो, सरकार लगातार गंभीर हो, लेकिन जिस तरह की लापरवाही चित्तौड़गढ़ में सामने आई है, 2 तारीख को पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद संक्रमित व्यक्ति का चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर के पास एक चेक देने के लिए पहुंच जाना कहीं न कहीं गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। यह प्रशंसा की भूख कही जाए अथवा राजनीतिक रसूखों का दुरुपयोग, लेकिन एक संक्रमित व्यक्ति सीधे तौर पर जिला कलेक्टर के कार्यालय तक पहुंच जाता है और जिसकी जानकारी मेडिकल विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं होना साफ तौर पर लापरवाही को दर्शाता है। इस मामले में जिले के मेडिकल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लेकिन मामले में साफ हो गया है कि यह बड़ी गंभीर लापरवाही बरती गई है। और ऐसे न जाने और कितने मामले होंगे, भले ही ग्रामीण क्षेत्रों में चालान बनाए जा रहे हो, लोगों से जुर्माना वसूल किया जा रहा हो, लेकिन रसूखदार अब भी अपनी मनमानी पर कायम है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन किस प्रकार की कार्रवाई करता है और क्या कार्रवाई अमल में लाई जाती है। सुभाष बैरागी, न्यूज 18 राजस्थान के लिए चित्तौड़गढ़ से। लॉकडाउन के 8वें दिन भी श्रीगंगानगर सब्जी मंडी में लापरवाही बदस्तूर जारी है। धान मंडी स्थित सब्जी मंडी में आधे अधूरे तरीके से मास्क लगाकर लोग सब्जी खरीदने पहुंच रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। संवाददाता अशोक शर्मा ने लिया जायजा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रदेश में चल रहे लॉकडाउन का आज 7वां दिन है। साथ ही वीकेंड कर्फ्यू का दूसरा दिन रविवार भी है। यदि हम बात करें श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की, तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर आज वीकेंड कर्फ्यू का साफ साफ असर देखा जा रहा है। अभी इस समय हम श्री गंगानगर के मेन बाजार में मौजूद है। यदि माँ का नजारा दिखाए तो पूरा बाजार लगभग पूरी तरह से बंद है और बाजार की मुख्य सड़कें पूरी तरह से सुनसान पड़ी है। इतना ही नहीं, वीकेंड कर्फ्यू और लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए जिला पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैद है और जगह जगह चौक चौराहों पर पुलिस जाब्ता भी तैनात है, जो आवाजाही कर रहे लोगों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। साथ ही उनका मंशा यह है कि कोई भी अनावश्यक घूमता हुआ नहीं मिले। हालांकि जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, खासतौर से वीकेंड कर्फ्यू के दौरान श्री गंगानगर वासियों का जो डिसिप्लिन है वो काफी काबिले तारीफ है। सड़कें लगभग सुनसान पड़ी हुई है, किसी भी तरह की अनावश्यक जो मूवमेंट देखी जा रही थी वो नहीं दिख रही है। तो ये काबिले तारीफ बात है क्योंकि लगभग पूरा बाजार सुनसान पड़ा हुआ है। ये श्री गंगानगर का मुख्य बाजार है। अति आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त किसी भी सेवाओं को अलाउ नहीं किया गया। बाजार पूरी तरह से बंद है। यही एक वजह है कि श्री गंगानगर जिले में इन दिनों जिस तरह से बैरिकेडिंग की जा रही है वो सारी की सारी व्यवस्थाएं पूरी की पूरी चाक चौबंद है। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर एक पुलिसकर्मी तैनात है, हम इन्हीं से बात करते हैं। किस तरह से ये व्यवस्थाएं की जा रही है और क्या चल रहा है? सर, शनिवार एतवार को पूरा लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन। इसमें निगरानी रखी जा रही है। कोई जरूरी काम से हैं, कोई मेडिकल है और इस काम से जा रही है, बाकी अन्यथा नहीं जा रही।
लोगों का जो मूवमेंट था, जो अनावश्यक घूम रहे थे, वो मूवमेंट पे थोड़ा सा फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वो बिल्कुल बंद हो गए, बिल्कुल बंद हो गए। अनावश्यक घूमने वाले बिल्कुल बंद हो गए। अब जरूरी कार्य के लिए जा रहे हैं, वही है। तो ये देखिए, लगातार जो श्री गंगानगर पुलिस बल है वो फील्ड में मुस्तैद है। हर आने जाने वाले लोगों के पर नजर बनाए रखी है, कहीं कोई अनावश्यक तो मूवमेंट नहीं कर रहा है। यदि कोई अनावश्यक मूवमेंट कर रहा है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ साथ एमबी एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। इस बीच न्यूज 18 एक बार फिर से अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वो वीकेंड कर्फ्यू का सम्मान करते हुए इस सन्नाटे को बनाए रखें और कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन की तोड़ने में अपनी अहम भूमिका सिद्ध करें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू में बेखौफ बदमाशों ने एटीएम तोड़ने की कोशिश की और ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। पीरू सिंह सर्किल के पास ये वारदात हुई। झुंझुनू में पीरू सिंह सर्किल के पास आईडीएफसी बैंक के एटीएम पर एक व्यक्ति की ओर से एटीएम को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन पेचकस टूटने से आई चोट की वजह से वो कामयाब नहीं हो पाया। कोतवाल मदनलाल कड़वासरा और आईडीएफसी बैंक के ब्रांच मैनेजर अभिजात शर्मा ने बताया कि घटना रविवार दोपहर की है। पेट्रोल पंप से पीरू सर्किल के बीच बैंक के पास स्थित एटीएम पर यह वारदात की गई। एक व्यक्ति मुंह को ढके हुए पैदल एटीएम के अंदर घुसकर अपने साथ लेकर आए हुए थैले को रखा और वापस निकलकर एटीएम से आगे की ओर चला गया। कुछ देर बाद वापस आकर एटीएम के अंदर घुसा और घुसकर एटीएम का शटर डाउन कर दिया। कोटा में बदमाशों का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है। वे आए दिन लूट और झपटमारी जैसी घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं, लेकिन इस बार बदमाश ऐसा नहीं कर पाए। देर रात बाइक पर सवार 3 बदमाश आए। तलवंडी इलाके में एक राहगीर से मोबाइल छीनकर भागने लगे। लोगों ने उनका पीछा किया। बचने के लिए बदमाश खंडहरनुमा मकान में छुप गए, लेकिन लोगों ने घेरा बनाकर तीनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। हमारे पड़ोसी अर्जुन जी, हम चांदनी हॉस्पिटल की तरफ मेडिकल पे दवाई लेने जा रहे थे, तो रास्ते में जाते जाते अर्जुन जी भाई साहब ने मेरे को बोला, देवेंद्र जी मेरे मोबाइल पे रिंग नहीं आ रही, जरा रिंग करना। तो मैं इनके मोबाइल पे रिंग करने लगा। उधर से एक मोटरसाइकिल पे 3 लड़के आए, उन्होंने मेरे मोबाइल को झपट्टा मारा, लेकिन मोबाइल नीचे गिर गया। इस वजह से वो तो बच गया, पर ये भाग गए। तो जो वहाँ पर दूसरा व्यक्ति खड़ा था वो भागते हुए एक जने को पकड़ में आ गया। एक जने को उन्होंने पकड़ के पुलिस को सौंप दिया। 2 जने भागने में कामयाब रहे। वहीं उधर से ही हमारे मोहल्ले के लोगों का फोन आया मेरे पास कि भैया ये इस खंडर मकान में घुसे हुए हैं और इनका चाकू वगैरह भी है। तो जिस तरह से हमने ढूंढा और खंडर मकान में घुसे, मैं खंडर मकान में घुस के इन दोनों जो अपराधी थे, जो चोर थे, उनको पकड़ के लाया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पे पहुंची और दोनों को पुलिस को सपुर्द किया। तो मोबाइल छीन कर भागने लगे, जिनको वहाँ पर खड़े अन्य लोगों द्वारा पकड़ा और थाने पर लाकर पेश किया है। अभी उनसे प्रार्थना पत्र लिया है, आगे जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां सूरतगढ़ क्षेत्र में पिछले 2 दिनों में 6 जिंदा बम मिलने से अचानक हड़कंप मच गया। हालांकि सेना बम डिफ्यूज टीम के द्वारा 2 जिंदा बमों को डिफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी 4 जिंदा बम स्थानीय पुलिस की निगरानी में है, जिन्हें जल्द ही डिफ्यूज किया जाएगा। बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 236 से 242 आरडी के बीच सेना का ये जिंदा बम मिला, जहां सेना और स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी जिंदा बमों को गहरा गड्ढा खोद चारों तरफ मिट्टी के बैग लगाकर सुरक्षा में रख लिया। सेना की बम डिफ्यूज टीम द्वारा दोनों बमों को डिफ्यूज करने के दौरान आसमान में धुएं और धूल का गुबार भी छा गया।
जाको राखे साइया मार सके न कोई, ये लाइनें दौसा में उस समय सच हुई जब चलती ट्रेन में एक महिला प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में कुछ सेकंड के लिए आ गई, लेकिन वहां खड़े आरपीएफ जवानों ने मुस्तैदी दिखाते हुए महिला को बचा लिया। दरअसल रविवार देर शाम दिल्ली से अहमदाबाद जा रही आश्रम एक्सप्रेस दौसा रेलवे स्टेशन पर रुकी। तभी एक परिवार ट्रेन में बैठने के लिए आया। परिवार के सदस्य ट्रेन में सवार भी नहीं हुए थे कि ट्रेन चल पड़ी। तभी एक महिला ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में गिर गई और उसका एक पैर प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच आ गया। ये देख वहां मौजूद आरपीएफ जवान कालूराम ने दौड़ लगाई और महिला को बचा लिया। इसके बाद ट्रेन को रुकाया गया और महिला और उसके परिवार को ट्रेन में बैठाया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, जिसके तहत सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नॉन कोविड सेवाओं का कार्य बहिष्कार रहा। डॉक्टर्स ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आंदोलन ये शुरू किया है। जोधपुर, अजमेर और कोटा की ये तस्वीरें जहां रेजिडेंट्स हड़ताल पर हैं। अजमेर की बात कर लेते हैं। प्रदेश के इंटर्न और रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी लंबित मांगों को लेकर आज 2 घंटे की हड़ताल पर रहे। डॉक्टर्स ने सरकार से पिछले साल हुए स्टाइपेंड बढ़ाने के लिखित समझौते को तुरंत लागू करने की मांग की। संवाददाता अभिजीत दवे ने की डॉक्टर्स से खास बातचीत। दूसरी लहर से जूझ रहे प्रदेशवासियों के बीच में जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उसमें सबसे रीढ़ की हड्डी जो है रेसिडेंट डॉक्टर्स और इंटर्न डॉक्टर्स, ये अपनी मांगों को लेकर आज से 2 घंटे के सांकेतिक वर्क सस्पेंड पर हैं और 19 तारीख से मांगे पूरी नहीं होने पर, जो इनका बेसिक स्टाइपेंड में बढ़ोतरी की मांग है वो मांग पूरी नहीं होने पर 19 तारीख से अनिश्चितकालीन वर्क सस्पेंड की मांग की है। और आज अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में इंटर्न डॉक्टर्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स तमाम जो हैं वो यहाँ पर 2 घंटे के सांकेतिक वर्क सस्पेंड पर है। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी सी है कि 19 अक्टूबर 2020 को सरकार के साथ जो समझौता हुआ था उस समझौते को अविलंब लागू किया जाए। डॉक्टर गोवर्धन सैनी हमारे साथ मौजूद है, जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। क्या इतनी डेस्परेशन थी कि हमें? पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम है। संकट की इस घड़ी में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अथरोट नामक संस्था ने बड़ी पहल की। संस्था ने रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड्स का कोरोना अस्पताल बना डाला, जिससे बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से किसी मरीज की जान ना जाए। कोरोना से बचानी है जान, हर मरीज को मिल पाए इलाज, ऑक्सीजन का ना हो संकट, 3 दिन में बना 100 बेड का अस्पताल। देश के कई राज्यों में कोरोना मरीज अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन संकट का सामना कर रहे हैं। इस बात को समझते हुए श्रीनगर प्रशासन ने सामाजिक संस्था अथरोट के साथ एक बड़ी पहल की है और रिकॉर्ड 3 दिन में 100 बेड का कोरोना अस्पताल तैयार कर दिया। हज हाउस के 6 हॉल में तैयार उस हॉस्पिटल में हर बेड के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। Only 3 days we came up with this initiative with the help of DDMA, DC Sahab. So Alhamdulillah we are here with 100 beds with the support of oxygen. There are 2 levels of oxygen, high flow oxygen and low flow oxygen. श्रीनगर प्रशासन की ओर से इस कोरोना अस्पताल को डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ दिया गया है। बाकी सारी व्यवस्थाएं अथरोट पूरा कर रही है। संस्था का मकसद है बेड्स या ऑक्सीजन की कमी से किसी कोरोना मरीज की मौत न हो। Connected at one point of time. Once these 12 deplete, we can connect 12 more,
and then these 12 will go for refilling. And we again have a backup of 12 more. So once the second lot of 12 is connected, third lot is on backup. देश भर में कोरोना की दूसरी लहर सुनामी बनी हुई है। शासन की पाबंदियों के बीच लोगों को सेल्फ लॉकडाउन, कोरोना गाइडलाइंस और कोरोना टीके की अहमियत भी समझ आ रही है। कोरोना टीका संजीवनी है और इसके जरिए ही कोरोना को हराया जा सकता है, इसलिए टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।